नजर ग्रीनलैंड पर है और संदेश साफ है, या तो आसान रास्ता या फिर ताकत का रास्ता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड सच में ट्रंप के लिए इतना आसान शिकार है, या अमेरिका एक ऐसे दलदल में कदम रखने जा रहा है जहां सेना, मौसम और राजनीति तीनों दुश्मन हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों जिस ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप लगातार अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, वो ग्रीनलैंड उनकी पहुंच से काफी दूर है और कहीं उनका ये फैसला खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा तो नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ग्रीनलैंड एक बार फिर पूरी दुनिया के पावर मैप के केंद्र में है। खनिजों का लालच, सैन्य रणनीति और रूस चीन का डर, तीनों मिलकर इसे सुपर पावर की नई जंग का मैदान बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि इस इलाके में रूस और चीन के जहाज सक्रिय हैं जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, इसी के बाद डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को एक पुराना लेकिन सख्त नियम याद दिला दिया है। अगर कोई भी विदेशी सेना डेनमार्क के इलाके में घुसी तो आदेश का इंतजार नहीं करना है, सीधे गोलियां चला देनी है। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि अमेरिका के सामने ऑप्शन क्या है। तो दरअसल पहला ऑप्शन ये है डिप्लोमेसी और डील, यानी कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को मनाना। लेकिन ग्रीनलैंड साफ कह चुका है, हम बिकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक दबाव या फिर निवेश करना। दरअसल खनिज प्रोजेक्ट्स, सैन्य सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ असली समस्या शुरू होती है। हालांकि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड की दौलत सुनने में जितनी शानदार लगती है, हकीकत में उतनी ही आसान नहीं है। यहाँ की चट्टानें करीब 380 करोड़ साल पुरानी है। फोन, बैटरी और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी खनिज यहाँ मौजूद है, लेकिन उन्हें ढूंढने में ही 2 से 5 साल लग सकते हैं और कभी कभी तो निकालने में करीब 10 से 15 साल लग जाते हैं और कभी कभी 20 साल तक लग सकते हैं। अगर तब तक बाजार गिर गया तो अरबों डॉलर डूब सकते हैं। और इस सब में सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। ग्रीनलैंड की जमीन सदियों से जमी हुई है। ड्रिलिंग बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तापमान -40 से -50 डिग्री तक गिर सकता है। मशीनों का लोहा कांच की तरह टूट सकता है। तेल और ईंधन जम जाते हैं। सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ ना ही सड़कें हैं, ना रेल और ना ही फैक्ट्रियां। साल में सिर्फ 2 से 3 ही महीने ऐसे होते हैं जब जहाज यहाँ पर चल पाते हैं। और अगर इस समय मौसम बिगड़ा तो पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसके बाद अमेरिका के पास तीसरा ऑप्शन है ताकत का। ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर आसान तरीका नहीं चला तो कठिन तरीका जरूर अपनाएंगे। लेकिन यही ऑप्शन नाटो के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और नाटो का हिस्सा है। अगर अमेरिका ने जबरन कब्जा किया तो सवाल उठेगा, क्या नाटो का एक देश दूसरे नाटो देश पर हमला करेगा? तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये रणनीति, संसाधन और शक्ति का टेस्ट भी है। ट्रंप इसे चाहते हैं, लेकिन रास्ता ना तो आसान है और ना ही सस्ता, और इसके साथ ही ना ही ये रास्ता सुरक्षित है। क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएंगे? इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।